अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। ये कैसा देश है? गरीब अगर लोन लेता है उसके लिए दूसरे नियम। अगर एक गरीब आदमी 1 लाख का लोन लेता है, 50,000 का लोन लेता है, तो उसके घर बैंक के अधिकारी पहुंच जाते हैं, कॉलर पकड़ के उससे बैंक का लोन वापस लेते हैं। दूसरे तरफ ऐसा होता है कि अगर 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ का कोई लोन लेता है तो उसका हाथ पकड़ के विदेशों में भेज दिया जाता है। मुझे भी ये लगता है कि लोन 1 लाख 2 लाख का ना लेके 1-2 करोड़ का, लाख करोड़ का लोन लो, फिर उसमें छूटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सरकार भी हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएगी। कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे हम? पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 100 लाख करोड़, 3 गुना ज्यादा का कर्जा लिया हुआ है। तो कर्जा का हमने देख लिया। एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे होगा जब महंगाई इतनी ज्यादा है? तो जिस दिन इस देश का हर व्यक्ति समान भोजन करने की स्थिति में पहुंचेगा उसी दिन ये देश श्रेष्ठ भारत बनेगा और एक भारत बनेगा। अगर मैं रोजगार के पक्ष में बात करूं तो मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ के आसपास रोजगार देंगे। रोजगार कहां गया? आप कहते एक भारत श्रेष्ठ भारत। सरकारी स्कूल खोल रखे, प्राइवेट स्कूलों में जाओ, लूट मचा रखी है प्राइवेट स्कूल वालों ने। लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी है सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अरे सरकारी स्कूल में एक चपरासी नहीं है तो स्कूल में झाड़ू कौन निकालेगा? उसकी सफाई कौन करेगा? मेंटेनेंस कैसे होगा? पता नहीं क्यों सरकार को हमारी आवाज, हमारी पुकार, गरीब की सिसकी, उसके टूटे हुए सपने की सिसकी सुनाई नहीं दे रही है। उस अडानी को सोलर पार्क बनाने के लिए 1.5 लाख बीघा जमीन देने की तैयारी सरकार कर रही है। अडानी के लिए बिल आ जाएगा कि कितनी जमीन ले लो, रिलायंस ले लो, कोई भी ले लो, टाटा ले लो, लेकिन यहाँ के बेरोजगार युवाओं के लिए बिल नहीं आएगा। यहाँ घर से भागने वाली छोरी को भगाने के लिए बिल आ जाएगा कि माँ बाप नहीं रोक सकते, भागने दो इस बच्ची को, माँ बाप का मुंह काला कर देने दो। लेकिन बेरोजगारों के लिए नहीं आएगा, किसानों के लिए नहीं आएगा। ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं सर, प्राइम मिनिस्टर टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन सर, you are the speaker of this house. No sir. आपको कंटिन्यूस करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है। नहीं करना है तो आप डायरेक्शन मत दिए कि उनको माफी मंगाए। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते। कोई 60 साल पहले जवाहरलाल नेहरू का बात करेगा, दूसरे नेताओं का बात करेगा, तब आप कुछ नहीं बोलेंगे। सब बोलते हैं। मैं 5 साल पहले का डिमोनेटाइजेशन का बात करूंगा तो आप कहेंगे भाई वर्तमान इशू पे बोलिए। बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे मैं बजट पे ही बोल रहा हूँ। 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहे। वाह वाह सर, वाह। बोलिए अपनी बात पे। वक्त बदल गया है सर।